क्या कह रहे हैं? It has moved on to FY24 earnings. ताहिर, अगर हम बात करें इस समय आपके पोर्टफोलियोज किस तरह से पोजीशंस हैं, ये जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है, अर्निंग साइकिल पिकअप हो रहा है, मल्टी ईयर लो से 2% पहुंच गया था कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, अब 4 के ऊपर है। क्या हम हिस्टोरिक 7% हाई की तरफ जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो इस अर्निंग्स ग्रोथ की रिकवरी को आप कैसे खेल रहे हैं? सो क्लियरली एक प्रो साइक्लिकल अप्रोच है, जैसे मैंने बताया, और डोमेस्टिक सेक्टर्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज पे की तरफ रुझान ज्यादा है, प्रेफरेंस ज्यादा है। और ये हमारा लगभग करीब करीब पिछले 6-8 महीने से वही रुक रहा है, स्पेशली जब से यू नो ग्लोबल जो फैक्टर्स थे या ग्लोबल जो कंसर्न्स थे वो सामने उभर के आ रहे थे। सो आई थिंक दैट वी थिंक इज स्टिल वैलिड और इट कंटिन्यूज। And we have seen that play out also कि domestic sectors have done much better compared to जो globally oriented थोड़े जो sectors है। तो एक पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा जो डायरेक्शन है या वेटेज है वो क्लियरली डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे है। उनमें फाइनेंशियल्स एक बड़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, एंड वहां पे हम हमारा एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। सेकंड इज कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटी में भी जो हमने देखा है, देयर इज क्लियरली एन इम्प्रूवमेंट, और हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन पॉकेट्स भी कुछ हद तक डेफिनेटली एक्सेलरेशन के मोड में है। एंड तीसरा है इंडस्ट्रियल्स, जो हमें लगता है कि एक मल्टी ईयर साइकिल में प्रवेश कर चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट लेट्स से 6-12 मंथ्स, और वहां पे भी एक हमारा इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है अक्रॉस मेनी ऑफ आवर पोर्टफोलियोज। जहां तक ग्लोबल सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि एक हद तक उन सेक्टर्स में जो डिसअपॉइंटमेंट आई है और जो अंडर परफॉर्मेंस आया है पिछले स्पेशली इन द कोर्स ऑफ 2022, मुझे लगता है एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में वो क्लियरली यहाँ पे धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अर्ली डेज है, शायद इनमें अभी इमीडिएटली ट्रिगर्स हमें न दिखाई दे, लेकिन वैल्यूएशंस एक हद तक जो एक्सेसिव वैल्यूएशंस के जोन में वो चले गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021, वहां से अब एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ जरूर आ गए हैं। मार्केट्स का प्रेशर उनमें शायद ज्यादा रहेगा, स्पेशली जब तक जैसे हमने डिस्कस किया यूएस और डेवलप मार्केट्स की जो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन की बैटल है, वो जब तक वो सॉर्ट आउट फुल्ली नहीं हो जाती तब तक उनमें शायद थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन मुझे लगता है एक वैल्यू पोजिशनिंग धीरे धीरे करके हम इस्टेब्लिश करने में वहां पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनमें से रिटर्न इमीडिएटली आएगा, ट्रिगर्स इमीडिएटली डेवलप होंगे, लेकिन आप अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम होराइजन रखते हैं तो मुझे लगता है कि एक लेवल से इन सेक्टर्स में भी एक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये शायद आप मेटल्स के बारे में कह रहे थे, मैं इसके बारे में बात भी करूंगा। टेक्नोलॉजी भी एक दूसरा सेक्टर है जो होता है। जी श्योर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इंडस्ट्रियल्स या डोमेस्टिक कैपेक्स को आप कैसे खेल रहे हैं? एक तो एबीबी, सीमेंस, हनीवेल वैरायटी है टॉप टियर, बट वहां पे वैल्यूएशन चैलेंज हमेशा आता है। एक मिड टियर और स्मॉल में भी क्या अपॉर्चुनिटीज अब आपको कैपेक्स रिलेटेड प्लेस में नजर आ रही हैं? तो कुछ प्लेस जो है वो हार्ड एसेट्स के रूप में भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनीज है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, लाइट इंडस्ट्रियल्स है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो भी है, कंपनीज इंडस्ट्रियल में वो भी है जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बनती जा रही है। B2B बिजनेसेस है जो शायद PLI वगैरह के बेनिफिशियरीज है, दैट इज आल्सो एट वन लेवल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देयर आर सेगमेंट्स जहां पे मतलब पावर सेक्टर के एंसिलरीज है, देयर आर सम यूटिलिटीज, पावर यूटिलिटीज आल्सो जो अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक हद तक मतलब मैं इंडस्ट्रियल्स की अगर बात करूं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉप टियर, बट अगर थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्रियल्स can be considered together. केमिकल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? केमिकल स्टॉक्स 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे अब वापस आ रहे, कई लोगों के कैपेक्स ऑन प्लान थे, अब वो ऑन स्ट्रीम आके वहाँ से पेबैक शुरू होने की विजिबिलिटी आ गई है। क्या
इसमें आपने लेटली पोजीशन बढ़ाई है लास्ट 6-8 महीने में, या देख रहे हैं बढ़ाने की? तो हमने केमिकल सेक्टर में कुछ हद तक हमारी वेटेज बढ़ाई है और कुछ कंपनीज को हमने देखा है, लेकिन हम इस सेक्टर को मतलब एक अलग रूप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक पिछले 2-3 साल में जो हमने केमिकल सेक्टर में जो रैली देखी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वो एक प्रेमाइस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ substitution and on the basis of China plus one, on the basis of benefit on commodity prices. तो वो एक जो प्ले है वो क्लियरली हैज प्लेड आउट। अब इट इज इम्पोर्टेंट कि एक थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में सोचा जाए और लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनीज के बारे में सोचा जाए। लॉन्ग पोजिशनिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी प्रेफरेंस उस तरफ है जहाँ पे कुछ एक स्पेशलिटी रिलेटेड बेनिफिट ज्यादा है। कमोडिटी केमिकल से हम थोड़ा हट के स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज वेयर हमें लगता है कि एक ड्यूरेबल अपॉर्चुनिटी है, जो शायद सिर्फ इस बात से जुड़ी नहीं है कि एज ऑफ नाउ चाइना वीक है तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है। वी वांट टू थिंक रिलेटिवली मोर लॉन्गर टर्म इन दिस सेक्टर, और हमें लगता है कि जो स्पेशलिटी डोमेन में है या कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में है, वो वहां पे मुझे लगता है कि दैट विल बी अ मोर लॉन्गर लास्टिंग प्ले, और जहां पे न केवल ग्रोथ बट इवन वैल्यूएशंस कैन सस्टेन एट हायर लेवल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ केमिकल सेक्टर परफॉर्मेंस विल बी ड्रिवन बाय कंपनीज जो एक लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकती है अपने आप को वर्सेस फेयर वेरी पॉइंट। कमोडिटी प्लेस। फेयर पॉइंट। सीमेंट में आजकल काफ़ी एक्टिविटी है, एक तरफ एक बड़ा एग्रेसिव बायर है, दूसरी तरफ कोई सप्लाई बड़ी आई नहीं है लास्ट कुछ सालों से इनफैक्ट। तो इस सिलसिले में कुछ मिड कैप कंपनीज एक टेक ओवर टारगेट की तरह दिख रही हैं। अगर ग्रोथ आती है वाकई, इंफ्रा बूम और कैपेक्स बूम की हम बात कर रहे हैं, तो सीमेंट को साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप कैसे खेल रहे हैं स्पेस को? लार्ज कैप ओरिएंटेड, मिड कैप्स, या आप किसी और वे में स्पेस में अप्रोच कर रहे हैं? सो पिछले कुछ समय में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग सेक्टर ओनरशिप और चेंज ऑफ हैंड्स या लार्ज प्लेयर्स में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, मर्जर एंड एक्विजिशन की जो एक्टिविटी हुई है, उससे एज ऑफ नाउ सेक्टर का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, ऐसा लग रहा है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू with you know strong confidence to be able to say as to what will be the direction of the sector on a long term basis, क्योंकि big will become clearly bigger, लेकिन वो जो bigger participants है उनके aspirations क्या है in terms of capacity expansion, वो पूरी तरह से clear नहीं है at this stage. So right now definitely we as a commodity sector we prefer it over, let's say, some of the other global commodity sectors. Cement जो हमें पता है एक domestic commodity sector के रूप में माना जाता है, and हम उसको उस तरीके से treat कर रहे हैं as of now हमें लगता है कि जो raw material related pressure जो sector पे आया था, that can probably reverse, क्योंकि जो input costs है वो clearly ease out हो रहे हैं। तो उसका जो cyclical benefit है in terms of margin recovery या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन रिकवरी जो है, वो क्लियरली इंप्रूव हो सकता है। तो हम वो प्ले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज अ सिक्लिकल अपॉर्चुनिटी। स्ट्रक्चरली ये इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स अभी भी अर्ली स्टेज पे है, और न्यू एंट्रेंस की जो मंशाएं है, जो उनके एस्पिरेशंस है, वो किस हद तक पैन आउट होगी, वो वी विल ओनली बी एबल टू असेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। ताहिर, और कौन सी जगह पे आपको, कौन से सेक्टर्स में, स्पेसेस में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जहां पे बाजार प्राइस से नहीं कर रहा है फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स, लेकिन एक्चुअली अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफ़ी बढ़ने वाली है, जहां पे आपको लगता है कि एक पोजीशन बढ़ा रहे हैं आप या बढ़ानी चाहिए? आई वुड से देखिए, वैल्यूएशंस में एक्सेप्ट फॉर global sectors, there are no other parts of the Indian market which are that cheap. One sector which clearly is yet not there in terms of valuations is financials. तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, या चाहे वो, एंड स्पेशली बैंकिंग
part of the financials space. And some maybe in some cases some NBFCs also. लेकिन बैंकिंग के बारे में क्लियरली ये फिर अभी भी कहा जा सकता है कि दे आर नॉट एट वैल्यूएशंस जो उनके पास्ट एवरेजेस के बहुत ज्यादा हाईज पे है या के अपर एंड ऑफ द बैंड पे है। तो क्लियरली एक जो वैल्यूएशन स्ट्रोक ग्रोथ का कंफर्ट जो है वो, एंड दैट टू इन अ लार्ज सेक्टर लाइक फाइनेंशियल्स, अ लार्ज सेक्टर इज ओनली अवेलेबल एट दिस स्टेज आई वुड से इन फाइनेंशियल्स, और उसमें दोनों में मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अवेलेबल है जैसे मैंने कहा शुरुआत में। तो ताहिर बादशाह के साथ अभी आप बातचीत देख रहे थे अजय की, और वो बता भी रहे हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह का सिनेरियो भी आपका रह सकता है या फिर आपको कैसे काम करना चाहिए।